പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ നടുക്കത്തിലാണ് ബൈസരൺ താഴ്വരയിലെ ജനങ്ങളിപ്പോൾ. അക്രമികളെ കണ്ടെത്തി കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. പഹൽഗാമിൽ നിന്ന് ബൽറാം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. പഹൽഗാമിലെ ബൈസരൺ താഴ്വരയിലെ ഈ ആക്രമണമുണ്ടായ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വീടാണ് ഇത്. ഈ മേഖലയിൽ ആൾതാമസം ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് എവിടെയുമില്ല. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഈ വീട്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വീട്. ഇവിടെ പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ മണ്ണും ചെളിയും ഒപ്പം തന്നെ മരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു വീടാണ് ഇത്. മനോഹരമായി ചായം തേച്ച ഒരു വീടാണ് ഇവിടെ. ഈ മേഖല നമ്മൾ കണ്ട വഴി എന്നുള്ളത് കുതിരകൾക്കും ഒപ്പം തന്നെ മനുഷ്യന് നടന്നും മാത്രം എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. ഈ ഒരു ഇദ്ദേഹവും കുടുംബവുമാണ് ഇവിടെ താമസം. आपका नाम जी? जी अब्दुल मजीद नाम है, अब्दुल मजीद आवान करके हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैं ये हमारा भाई मजदूरी पेशा है। मतलब ये टूरिस्टों का मजदूरी? बस ये टूरिस्ट के साथ है। अब टूरिस्ट के साथ हो गए थे 10-15 साल से हम। जो ये आतंकवाद का घटना हुआ कैसे लग रहा है? देखिए इसमें हम बैठे हुए थे, यहाँ पर आराम से थे, काम कर रहे थे, अपने काम में मतलब लगे हुए, जैसे डेली का हमारा रूटीन था, रूटीन के हिसाब से काम चल रहा था। यहाँ पर आवाजाही बहुत चल रही थी, हज़ारों की संख्या में लोग जा रहे थे, आ रहे थे। अचानक भागदौड़ मचा गई है और ये मालूम नहीं हो पड़ा उस पर क्या हो गया। हमने ये कहा कि कोई कुदरती आफत आ गई, कहीं पर बादल फट गया, कहीं पर दरख्त गिर गया, ये लोग भाग रहे हैं, भागो 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 की आवाज़ आ रही थी। तो तब तक हमने पूछा क्या हुआ, क्या, किसी ने कुछ नहीं बताया, कहने लगा जान बचाओ भागो। फिर बाद में किसी ने ये निकला किसी के मुँह के एनकाउंटर चल रहा है। हमने क्या हो सकता है उग्रवादियों के साथ एनकाउंटर हो गया फौज का। बाद में नहीं पता, बस यही चला कि बस लोग भाग रहे थे और सब आपने मतलब जिस हालत में उसी में भाग रहे थे। कोई घोड़े पर था, कोई पैदल था, कोई दौड़ रहा था, कोई कुछ कर रहा था। सबका जो था कुछ चेहरे का जो रंग था, रंग चेंज हो गया था उस टाइम। आप उसके बाद उधर गए थे? नहीं, मैं नहीं जा पाया उधर, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल में थे, मैं स्कूल में चला गया। छोटे 2 बच्चे लड़के थे, वो सामने बैठे हुए थे, क्योंकि वहाँ से उन्होंने फ़ोन कर दिया कि बच्चों को ले जाओ। तो यहाँ से फिर पैदल जाना पड़ा, गाड़ियाँ थी नहीं, जाम लग गया था। तो मैं बच्चों को लाने के चल गया, तब तक फौज भी पहुँच गई थी। तो उसके बाद जब कुछ आदमी को हमने यहाँ पानी पिलाया है। यहाँ पर ये लड़कियाँ थी, इनको मैंने कहा कि आप इधर पानी पर बैठो, कि जो भी आ रहा है इसको पानी पिलाओ। किसी को कुछ चंद एक औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को यहाँ से हम नीचे ले गए, यहाँ इस होटल तक। वहाँ से गाड़ियों में बिठाया, एम्बुलेंस थी लगी हुई, जिसमें जैसे हुआ हमने यहाँ से नीचे उतारा उनको, इस कीचड़ से, इस अब्बड़ खबड़ इलाके से। इधर पूरा खाली किया था? इधर उस टाइम फिर खाली हो गया था, क्योंकि भाग दौड़ थी, फिर बैठने का था नहीं। लोग कहीं गिर रहे थे, कहीं उठ रहे थे, कहीं भाग रहे थे। ये इतना സാനിയ हो गया। ഈ ഒരു ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ അടക്കം നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പഹൽഗാമിൽ നിന്നും ജോഗീർ സിംഗിനൊപ്പം ബൽറാം നെടുങ്ങാടി, 24.